नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी निचले स्तरों से 75 पॉइंट चढ़कर 25,100 के पार। सेंसेक्स हरे निशान में कायम। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में फ्लैट कारोबार। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट पड़े सटी। Q1 नतीजों के बाद और मजबूत कमेंट्री से इटर्नल में आज भी तेजी कायम। शेयर करीब 12% चढ़कर लाइफ हाइस पर। वहीं स्विगी करीब 3.5% मजबूत। उधर एंजल वन में भी जोश। रियल्टी और सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा दबाव। 1% से ज्यादा फिसले दोनों इंडेक्स। वहीं फार्मा ऑटो शेयरों में भी दबाव। दूसरी ओर मेटल्स और एनबीएफसीज में हल्की बाइंग। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से 361 वैम का शेयर टूटा। 7% ज्यादा गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। ब्लॉक डील के जरिए करीब 5% इक्विटी ने बदले हाथ। बीसी एशिया की हिस्सा बेचने की खबरें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ आज के शो में मौजूद है वेव स्ट्रैटेजी के आशीष क्या। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने है। उसके बाद ट्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज के कारोबार में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी तो बिल्कुल इस समय फ्लैट कारोबार कर रहा है। हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हुआ है। शुरुआत ठीक हुई, उसके बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। लोअर लेवल से संभल का थोड़ा रिकवर वापस हुआ है। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है। लेकर आते हैं बैंक निफ्टी एक बार आपकी स्क्रीन पर, और वहां पर भी एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है मोरलेस सोफार। और फ्लैट कारोबार यहां होते हुए बिल्कुल कोई खास एक्शन नहीं है बैंक निफ्टी में भी। मिड कैप्स में हल्का सा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो 1/4% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, थोड़े दबाव में है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए इस समय। अच्छा, एक बार मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं, किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना तो मार्केट में तेजी है ना मंदी है। ऐसे में जो मार्केट की ब्रेथ है वो मोर और लेस इवनली डिवाइडेड है। हालांकि गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है। 1353 स्टॉक्स जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 1295 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। सेक्टोरल हीट मैप लेकर आएंगे, उससे पहले कोलगेट पर एक नजर डालेंगे। कोलगेट के नंबर्स आए हैं अभी। नंबर्स की डिटेल्स आपके सामने लेकर आते हैं। मुनाफा 364 करोड़ से घटकर 321 करोड़ आया है। सालाना आधार पर मुनाफा कम हुआ है। एबिटा में भी कमी देखने को मिली है। 508 करोड़ से घटकर 453 करोड़ के आसपास आंकड़ा आते हुए दिखाई दिया है। आय भी 1497 करोड़ से घटकर 1437 करोड़ रही है कोलगेट की। तो सो फार ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर एबिटा में भी कमी देखने को मिली। 508 करोड़ से बढ़कर 453 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट नंबर्स के बाद स्टॉक ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है और अब दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 1.25% कमजोरी देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन में भी कमी रही। 34% से घटकर एबिटा मार्जिन 31.6% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो पहले तो स्टॉक पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष बताइए पहले तो कोलगेट पर आपका व्यू। नंबर्स कमजोर रहे हैं सालाना आधार पर, और इस समय का रिएक्शन देखें तो स्टॉक 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। नमस्ते दीपाली और सभी दर्शकों को भी। देखिए, यहाँ पर अगर एफएमसीजी सेक्टर की एज अ होल बात की जाए तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़े दबाव में था, लेकिन मेरे ख्याल से एक बॉटमिंग आउट फेज शुरू हो चुका है। कोलगेट पे भी देखिए जो लेवल बना है इसने लोगों का करीबन 2350 2340 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है दीपाली। करीबन 4 बार यहाँ पर आकर ये सेफ गार्ड हुआ है और रिवर्सल दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर ये 2400 का आंकड़ा ऊपर में पार कर देता है तो वापस से एक अच्छा रुझान पॉजिटिव जनरेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। आज से बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे यहाँ पे 2340 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 2400 के ऊपर ये 2500 550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इंपॉर्टेंट जंक्शन पे फिलहाल कोलगेट रुका हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही थी कि नंबर्स थोड़े से कमजोर रहेंगे, थोड़ा घट सकता है, लेकिन जो भी आंकड़े आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी देखेंगे तो भी कमी देखने को मिली है मुनाफे में, और सालाना आधार पर भी कमी रही है। तो Q1Q और YY दोनों बेसिस पे नंबर्स कमजोर रहे हैं। हालांकि नंबर्स वीक ही एक्सपेक्टेड थे, बट उससे भी नंबर्स जो है वो हल्के ही आते हुए दिखाई दिए हैं। 1367 पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार सेक्टोरल हीट मैप लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेड्स लेंगे आशीष की तरफ से क्या रहेंगे इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे आज के सेशन में। तो बाइंग थोड़ी बहुत कहीं है तो मेटल्स में है, फाइनेंशियल्स में है, या फिर डिफेंस में है। अदरवाइज सभी सेक्टर्स लाल निशान में। सबसे ज्यादा कमजोरी कहाँ है तो कमजोर है आज के सेशन में रियल्टी 1% नीचे, पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% नीचे है। बाकी ऑटोज में 0.5% की कमजोरी है।
फार्मा 0.25% नीचे है। बाकी सभी इंडेक्स हल्के हल्के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर फार्मा, रियल्टी, ऑटोज या फिर पीएसयू बैंक में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा मार्केट का फिलहाल का एक्शन। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय, क्या रेंज में ही कारोबार टिल मार्केट क्लोजिंग रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रेंज रह सकती है, कोई ट्रेड लेंगे इंडेक्स पर? देखिए दीपाली, इंडेक्स पे अगर किसी ने भी कोई ट्रेड ली हुआ होगा पिछले कुछ 6-7 दिनों में, इंडेक्स एक रेंज में ही फंसा हुआ है। यहाँ पर अगर आप सपोर्ट के पास आते हैं वहां बाय करते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, वही कारोबार चल रहा है। लेकिन ऐसे में देखते हुए इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ से एक 25,000 और 24,920 के आंकड़े से एक पॉजिटिव रुझान इमर्ज होता हुआ नजर आया। 25,000 पे काफी सारे कॉल सेलर्स भी थे, उनकी भी थोड़ी कवरिंग होती हुई नजर आई है। तो मेरा ध्यान अभी फिलहाल बाई साइड पे है। यहाँ पे गुंजाइश है, निफ्टी यहाँ से वापस से 25,250 का आंकड़ा ऊपर में छू सकता है और नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा करीबन 25,030 का। तो जब तक 25,030 इंटैक्ट है, बाय करके चलिए 25,250 के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज ओपन पॉजिटिव भले ही हुआ था, लेकिन थोड़ा सा दबाव बना है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। लेकिन ओवरऑल रुझान फिलहाल बाय साइड पे लग रहा है बैंक निफ्टी का। गुंजाइश है बैंक निफ्टी यहाँ से करीबन 57,200 फिर से छू सकता है ऊपर में, और नीचे में जो सपोर्ट निकल कर आता है बैंक निफ्टी के इधर वो करीबन 56,700 का है। तो बाय की रणनीति अपनानी चाहिए, आज के दिन में शायद मुनाफा वहीं मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक में पहला जो बाय साइड का ट्रेड है वो मेरे तरफ से है सिंजीन इंटरनेशनल पे। यहां पर बहुत समय के बाद में कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसमें एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है, साथ में वॉल्यूम्स भी पिकअप हुए और स्टॉक में मोमेंटम भी जनरेट हुआ है। तो सभी लिहाज से सिंजीन इंटरनेशनल पे बाय की राय होगी। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो करीबन देखा जा सकता है 725 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर नीचे में 660 का। और दूसरा जो बाई साइड का ट्रेड है वो है नाइका। नाइका बहुत क्लियरली हायर लो पैटर्न बना रहा है। डाउ थियरी सिंपल यूज करें उसके हिसाब से भी बाय में 20 डीएमए पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, तो नाइका पे बाय की राय होगी। और यहाँ पर ओवरऑल जो साइकिल है, टाइम साइकिल जो हम फॉलो करते हैं वो भी बाय साइड पे टर्न हुआ है। ऊपर में टारगेट जो नाइका पे आता है वो करीबन 232 का है, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 212 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आशीष की तरफ से। सिंजिन में खरीदारी का ट्रेड लें 725 के लक्ष्य के लिए, नायका में एक ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। दोनों स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। 232 के टारगेट नायका में रहेंगे। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। एक बार पॉकेट्स दिखाते हैं आपको। इंडेक्स तो आपने देखा है हल्के दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी है, कुछ पॉकेट्स है जो कमजोर हैं। डिसाइसिव बाइंग सिर्फ एक ही पॉकेट में आज देखने को मिली है जहां अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, वो है सीमेंट पैक। इंडिया सीमेंट ऑलमोस्ट 6% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। बिरला कॉप 5.5% ऊपर, 3% ऊपर रामको सीमेंट, श्री सीमेंट में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। QSR कंपनीज यानी रिटेल, ई कॉमर्स, ई रिटेल कारोबार से जुड़ी हुई कंपनीज में शानदार रौनक आज भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए। स्विगी 3.5% ऊपर, इटर्नल 12.5% ऊपर है। एनर्जी स्टॉक्स में भी हल्की बाइंग है। MRPL 3% ऊपर, 1.5% ऊपर GSPL, गुजरात गैस 1% ऊपर, 1% ऊपर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ट्रेड कर रहा है। कमजोरी वाली पॉकेट्स दिखाते हैं। PSU बैंक्स कमजोर, 3% नीचे कैनरा बैंक, PNB 2% नीचे, 1% नीचे इंडियन बैंक, ऑलमोस्ट 1% का नुकसान IOB में। हेल्थ केयर स्पेस में ग्रैन्यूल्स इंडिया 2.5% नीचे, 2.25% नीचे ऑरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा 2% नीचे, ब्लिस जीवीएस फार्मा में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। और क्विकली नजर डालते हैं एक बार रियल्टी स्टॉक्स में जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। फिनिक्स मिल्स 2% नीचे, 2% नीचे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड 1.5% नीचे, 1% नीचे सिग्नेचर ग्लोबल कारोबार कर रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेजी की तरफ देखने को मिला है, और उसमें कुछ जो स्टॉक्स हैं वो हैं इटर्नल और स्विगी। लेकिन अगर हम इटर्नल की बात करें तो मजबूत कमेंट्री के बाद इटर्नल में करीब 11% ही नहीं, अब तो इनफैक्ट 12-13% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस भी स्टॉक पर बुलिश है। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, ये डिटेल्स लेकर यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए, इटर्नल क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का, और क्या अगले टारगेट्स निकल रहे हैं अब? तो देखिए आपके स्क्रीन पे अब ब्रोकरेज प्लेट आएगी और आपको दिखेगा कि जो औसत टारगेट प्राइस है 350 के ऊपर है। इनफैक्ट जेफरीज का टारगेट 400 रुपए खरीदारी की उनकी सलाह है, और CLS से आउट परफॉर्मर रेटिंग दे रहे हैं इस काउंटर को। 385 रुपए के आसपास का टारगेट है। तो यहां से भी ब्रोकरेज को लगता है कि 30-40% की अपसाइड देखने को मिल सकती है काउंटर में। जेफरीज की पर्टिकुलरली बात करें तो उनको लगता है कि Q1 के रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े ही ऊपर हैं, और कमेंट्री जहां तक कि सवाल है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि फूड डिलीवरी बिजनेस में रिकवरी होगी और आगे जाके जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है यहाँ जोरदार स्केल अप और ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट कंपनी का कहना यह भी है
कि जो इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल वो खुद के पास ले रहे हैं, उससे मार्जिन पे काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ नजर पड़ेगा क्विक कॉमर्स सेगमेंट में, जो कि इस क्वार्टर फूड डिलीवरी बिजनेस से ऊपर जाता हुआ नजर पड़ रहा है। सीएलएसए को लगता है कि जो क्विक कॉमर्स ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 127% बढ़ी है और ब्लिंकिट में भी 81% का योगदान में साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ का योगदान रहा है। तो ब्लिंकिट हो चाहे जोमेटो हो, दोनों ही फ्रंट्स पे इटर्नल के नतीजे काफ़ी शानदार थे। येस्टरडे 5% मूव के बाद आज भी 12-13% शेयर में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर राय भी ले लेते हैं। तो इटर्नल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी यहाँ पर यतिन ने शेयर किए और स्टॉक काफ़ी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी है। टेक चेक लें तो आशीष, क्या राय आपकी रहेगी, कहाँ तक और जा सकता है नियर टर्म में, क्या टारगेट्स हो सकते हैं ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए दीपाली, वीकली चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बनाया है इसने। एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया और उसके जस्ट ब्रेकआउट के कगार पर है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी 12% चल चुका है, तो यहाँ पर बाय करना थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में। मेरे ख्याल से कोई भी डिप मिलती है यहाँ पर करीबन 300-298 के आसपास, तो वहां पर बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट 325 का देख सकते हैं और स्टॉप लॉस फिर आपको लगाना होगा करीबन 285 का। तो ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ जाएगा। तो 325 के शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेडर्स लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन डिप पे बाय करिए 300 या 298 के लेवल्स के आसपास। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इटर्नल की। 305 पर ट्रेड कर रहा है, 12.5% 13% ऊपर इस समय। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस बीच कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं। इनफैक्ट हमने अभी इटर्नल की बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले। एक बार स्विगी के स्टॉक को और देखते हैं और एक राय लेते हैं आशीष क्याल की। स्विगी भी क्योंकि 3.5% मजबूत है, यहाँ भी हमने कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। एक बार आशीष स्विगी को और देखिए और बताइए यहाँ आपकी राय क्या रहेगी 409 पर ट्रेड करते हुए? देखिए स्विगी में भी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। आज के दिन में एक अटेम्प्ट किया था इसने ऊपर जाने का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है ऊपर के लेवल से। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे भी क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से 430 का देखा जा सकता है, और नीचे में जो गैप एरिया है इसका करीबन 397 का, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो 397 के स्टॉप के साथ 430 के टारगेट के लिए स्विगी को ट्रेड किया जा सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, क्योंकि पूरे सीमेंट पैक में तो तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अल्ट्राटेक में 2% की गिरावट है। दरअसल कल नतीजों के बाद कंपनी ने जो कॉन कॉल की, उसके बाद शेयर में गिरावट आई। कॉन कॉल में क्या रही मैनेजमेंट की कमेंट्री, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, ये सब बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए पहले तो आशीष, अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे क्यों है, क्या कहा गया कॉन कॉल में, क्योंकि बाकी तो रेस्ट ऑफ द पैक में तो अच्छी बाइंग है आज। ऑलराइट, यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखें तो ग्रोथ को लेकर कमेंट्री काफ़ी खास निकल कर आ रही। खासतौर पर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट केपेक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है, स्टॉक वैसे ही चल चुके थे पहले से। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कमेंट्री के लिहाज से बता रहे कि FY26 में 10% वॉल्यूम ग्रोथ, ये जो टारगेट है मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आ रहा है। और जुलाई में महीने दर महीने कीमतों में बढ़त दिखी है, ये अपने आप में खास है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वेटेड था, और जुलाई में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो साउथ है अभी नॉर्थ को फॉलो कर रहा है, तो प्राइसिंग टर्म्स में अगर आप देखें तो इनके पास थोड़ा सा एक अपर हैंड यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो बता रहे कि FY28 तक इंडिया सीमेंट का एबिटा फिलहाल 4 डिजिट तक पहुंचाने का ये भरोसा है। तो मैनेजमेंट फिलहाल ग्रोथ को लेकर अच्छा लग रहा है। साथ में ये भी बता रहे कि मार्च 2027 तक भारत का क्षमता बढ़ाकर ये 212 मिलियन टन पर एनम ये करने का लक्ष्य यहाँ पर बता रहे हैं। और FY26 के अंत से पहले जो क्षमता विस्तार का प्लान है ये करेंगे। और FY26 के लिए जो केपेक्स का टारगेट इन्होंने रखा है वो तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ा की टेक अवे जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि जुलाई में जो कीमतें बढ़ी हैं इसका बेनिफिट आगे देखने को मिल सकता है। और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो इनकी जो कमेंट्री निकल कर आ रही है थोड़ी सी सपोर्टिव साइड पर ही है, क्योंकि आप नोमेरा की देखें इनके टारगेट हैं 13,900 के। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 14,700 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं डैम कैपिटल की तरफ से भी अच्छी रिपोर्ट, खरीदारी की राय के साथ 13,800 रुपये का टारगेट। सिर्फ एक नोवामा की रिपोर्ट ऐसी है जहां पर ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। भाव चल रहा है अभी फिलहाल 12,361 रुपये के करीब का, इनका टारगेट है 13,628 रुपये। तो यानी आशीष, मैनेजमेंट की कमेंट्री तो पॉजिटिव है और ब्रोकरेजेस का व्यू भी बुलिश है। शायद वीकनेस की वजह यही जो आपने मेंशन की कि पहले स्टॉक चल चुका था और इसलिए लाल निशान में है। बिल्कुल, हम काफ़ी समय से देख भी रहे हैं कि इससे पहले भी जितनी छोटी कंपनीज के आए थे, मिसाल के तौर पर नोवोको विस्तास, यहाँ पर भी तो पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली थी।
और साथ में अगर आप देखें तो जेके सीमेंट, इसके भी नतीजे अच्छे थे, लेकिन खास बात ये रही कि वो भी स्टॉक थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया था। अब अल्ट्राटेक की कमेंट्री आपने सुनी, मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर काफ़ी अच्छा है, अब प्राइसिंग बढ़ रही है, इसके लिए केपेक्स के ऊपर भी बड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स भी अच्छे हैं। सिर्फ एक नोवामा की तो रिपोर्ट ऐसी जिसमें होल्ड की रेटिंग है, बाकी सब तो खरीदारी की राय दे रहे हैं और इस भाव से ऊंचे ही टारगेट है उनके। लेकिन क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चल चुका है इसीलिए कोई गिरावट भी ऐसी सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं है, 1.5% के आसपास की गिरावट है। ये बात ज़रूर है कि अच्छी ओपनिंग हुई थी और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष डिटेल बताने के लिए। डेफिनेटली, और पूरे ही सीमेंट पैक में अच्छा मोमेंटम है आज। आगे के लिए जो वॉल्यूम आउटलुक है, जो एक्सपेंशन कंपनीज प्लान कर रही हैं, वो ये एक इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से ये वाइब्रेंसी उस पूरे ही पैक में देखने को मिली है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब जल्द आपको नंबर के साथ फोन करने वाले का नाम मोबाइल पर दिखेगा। नंबर के साथ नाम दिखाने वाला ट्रायल सफल हो गया है। निजी ऑपरेटर इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और डिटेल्स लेते हैं असीम मंजंदा से। असीम, बताइए। देखिए, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग से सिफारिश की थी कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाया जाए। तो दूरसंचार विभाग इसके ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहा था। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी दिए थे, टेलीकॉम कंपनियों को अप्रैल में निर्देश दिए थे कि आप इसका ट्रायल कीजिए और इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमको दीजिए। तो महाराष्ट्र और हरियाणा 2 सर्किल से जहां पर इसका ट्रायल किया गया था, उन दोनों में इसका ट्रायल सफल रहा है। पिछले हफ्ते दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी और पूछा था कि आप बताइए इसे कब तक इसको आप लागू कर सकते हैं। तो जितनी भी निजी कंपनियां थी उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जब भी आप हमको निर्देश करेंगे हम इसको तुरंत ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी जो परेशानी आ रही थी वो बीएसएनएल की तरफ से आ रही थी। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने कहा कि हमें इसको लागू करने में अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें इसको लागू करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए होगा। तो सरकार फिलहाल अभी बीएसएनएल को वक्त देने के लिए तैयार हो गई है। तो कंपनियों को भी निर्देश दे दिए कि आप इसको जल्द से जल्द लागू कीजिए। तो आपको अगले हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको नंबर के साथ साथ नाम दिखाने की शुरुआत भी हो जाए। शुक्रिया आपका असीमी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है, लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स, आप इनफैक्ट सीमेंट की हम बात कर रहे थे, सीमेंट में कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या आशीष? रामको सीमेंट, श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सभी में एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में है। कोई ट्रेड है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है क्या? बिल्कुल। देखिए दीपाली, रैमको सीमेंट में अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। यहाँ पर स्टॉक करीबन 3-3.25% ऑलरेडी ऊपर है। अल्ट्राटेक ऑलरेडी रैली कर चुका था, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी रिजल्ट्स के बाद, लेकिन रैमको में अभी भी मोमेंटम जारी है। तो अभी के दिन में, आज के दिन में अगर यहाँ से कोई भी डिप मिलती है रैमको के अंदर तो बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट यहाँ पर देखे जा सकते हैं करीबन 1240 का, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा 1150 का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अपीलिंग है इस लेवल से डिप पे बाय करने में। ठीक है, तो रामको सीमेंट 1186 पर ट्रेड करते हुए डिप्स पर बाय कर सकते हैं। थैंक यू आशीष में आने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी भवन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, मंत्री फिनमार्ट करण कुमार मंत्री और कोटक सिक्योरिटीज का मोरो ठावले के बीच में मुकाबला है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। 4.25% के रिटर्न दे रहा है मधु का पोर्टफोलियो, और उनका पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न, 2.5% रिटर्न अमोल का पोर्टफोलियो। तीनों खिलाड़ी की तरफ से ये परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे डोडला डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील रेड्डी डोडला से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।